अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, पश्चिमी गाजा शहर पर इजरायली सेना का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ऊंची इमारत को चेतावनी के बाद ढहा दिया गया। इमारत में हमास की संपत्ति रखे होने की खबर थी। आईडीएफ ने पहले ही इमारत खाली करने की धमकी दी थी। इमारत को ढहाने की तस्वीर सामने आई है, ये आपको हम बता दें। तो इमारत में हमास की संपत्ति होने की खबर है। पश्चिमी गाजा शहर पर इजरायली सेना का ये बड़ा एक्शन है। ऊंची इमारत को चेतावनी के बाद ढहाया गया है और इमारत में हमास की संपत्ति रखे होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। आईडीएफ ने पहले ही इमारत खाली करने की धमकी दे डाली थी। इमारत को ढहाने की तस्वीर सामने आई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, इजराइल जो है वो पीछे हटने वाला नहीं है। गाजा शहर पर इजरायली सेना का ये बड़ा अटैक, बड़ा एक्शन। ऊंची इमारत को उन्होंने वार्निंग देने के बाद गिरा दिया और आप देख लीजिए एक्शन यहां पर हुआ है। इमारत में हमास की संपत्ति रखे होने की बात यहां पर कही जा रही है कि उनकी संपत्ति वहां पर थी। ये आप तस्वीर देखिए। आईडीएफ ने पहले ही इमारत खाली करने की धमकी दी थी। इमारत को ढहाने की जो तस्वीर है, जो वीडियो है, एक्सक्लूसिव आप देख पा रहे हैं इंडिया डेली पर। आप ये तस्वीर देखिए, ये देखिए। कई मंजिला ये इमारत है जो ताश के पत्तों की तरह गिर गई है। उसी की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ऊंची इमारत को चेतावनी के बाद यहां पर ढहाया गया है। हमला हुआ और ये देखिए, ताश के पत्तों की तरह ये पूरी की पूरी इमारत किस कदर गिर गई है, नेस्तो नाबूद हो गई है, बर्बाद हो गई है। कहर बनकर इजराइल बरपा है गाजा में। पश्चिमी गाजा की ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यह हमला हुआ और चेतावनी दे दी गई थी। हमास को ये चेतावनी है, देखिए गाजा में लोगों को ये चेतावनी है कि आप यहाँ से हट जाइए। आप नहीं हटेंगे तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। आईडीएफ की तरफ से एक बार फिर से ये बड़ा प्रहार, इतनी बड़ी इमारत को यहाँ पर गिराया गया, बड़ा एक्शन है। ऊंची इमारत को चेतावनी के बाद ढहाया गया है। तो आप सोचिए कैसे उन्नत हथियार होते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को भी एक सेकंड में गिरा देते हैं। पल भर नहीं लगता ऐसी बिल्डिंग को गिराने में। ये वो शक्ति है आईडीएफ के पास, इजराइल के पास। ताश के पत्तों की तरह ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ऐसे गिरी और फिर चारों तरफ मलबा ही मलबा, धुआं ही धुआं, धुएं का गुब्बार और ये धूल आप देख सकते हैं। ये तबाही का मंजर। पश्चिमी गाजा बिल्कुल मटिया-मेट कर दिया गया है। हर जगह बमबारी हो रही थी। इस वक्त गाजा की तस्वीर अगर आप पिछली तस्वीरों से कंपेयर करेंगे तो देखने लायक नहीं बची है गाजा की तस्वीर। वो स्थिति गाजा की हो चुकी है। इजराइल गाजा युद्ध के दौरान ये सब कुछ हो रहा है। तो लगातार युद्ध जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा। हमास जो है वो भी नहीं रुक रहा, वो भी लगातार वहाँ बना हुआ है। इजराइल के बंधक जो हैं उनको बंधक वापस नहीं मिल रहे हैं और ये युद्ध आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो हमास जहाँ पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का सहारा ले रहा है तो आईडीएफ घुमा फिरा के बात नहीं करता। इजरायली डिफेंस फोर्सेस डायरेक्ट अटैक करती है और इन्होंने ये अटैक किया भी। चेतावनी दी गई और चेतावनी देने के बाद हमला किया गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। गाजा में संघर्ष को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा। ये आपको बता दें, गाजा में संघर्ष खत्म होगा, ये ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिका का 21 सूत्रीय प्रस्ताव हुआ तैयार। तो ट्रंप ने एक बार फिर से कह दिया है। अब कहने देते हैं, होता नहीं है इनके कहने से, लेकिन आशा करते हैं यहां हो जाए, युद्ध रुक जाए। आज ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होगी। भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे के करीब मुलाकात होगी। तो क्या आज युद्ध रुक जाएगा? ये बहुत बड़ी खबर है। इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है। एक युद्ध जो लगातार चलता आ रहा है, लगातार जो युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा था, उस युद्ध में क्या कोई बदलाव है? 7 अक्टूबर 2023 से जो युद्ध अगर चल रहा है, जो हमले चल रहे हैं, क्या उसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा? गाजा में संघर्ष को लेकर ट्रंप ने दावा कर दिया है। गाजा में संघर्ष खत्म होगा, ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिका का 21 सूत्रीय प्रस्ताव तैयार हुआ है। आज ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होगी और भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे के करीब ये मुलाकात होगी।
तो रात 8 बजे भी क्या होगा वो भी हम आपको अपडेट देंगे, तब भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सारी दुनिया की निगाहें ज़रूर टिकी होंगी इस मुलाकात में। क्या वाकई रुक जाएगा युद्ध? क्या वाकई बर्बादी कम होगी? युद्ध से किसी देश का लंबे समय तक कोई फायदा नहीं होता है। क्या युद्ध रुक जाएगा? अगर रुक जाएगा तो बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा, काबिल तारीफ होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कई बार दावे कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा शक होता है कि वाकई उनकी बात में वो गंभीरता है। क्या दोनों पक्षों में सहमति है या केवल बयानबाजी है, केवल दावेबाजी है, केवल बड़ी बातें हैं? एक तरफ ये तस्वीर आप देखेंगे, लगता नहीं कि आईडीएफ रुक जाएगा। आईडीएफ ने साफ कहा है हमारे हॉस्टेजेस को आप रिलीज करो, हमास सरेंडर करे। हमास के खात्मे की बात भी आईडीएफ कहता है, लेकिन हमास भी वहाँ छुप छुप कर सुरंगों में भागता हुआ फिर रहा है। और ये इजराइल की हालत भी कोई ठीक नहीं है। इजराइल पर भी जो है युद्ध का कहर बरपा था कई बार। उनकी भी फौज जो है पूरे एक्सट्रीम पर स्ट्रेच हो चुकी है। लगातार युद्ध के मैदान में लोग वहाँ परेशान हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं कि युद्ध खत्म कर दिया जाए। साथ ही साथ जो कैदी हैं, जो बंदी हैं, उनको छुड़ा लिया जाए। और ये भी आपको पता होना चाहिए, हमास के द्वारा एक पोस्ट भी किया गया था और जिसमें हॉस्टेजेस की फ़ोटो और जो पहले पकड़े गए थे और जो मर भी चुके हैं बेचारे, उनकी भी फ़ोटो जो है वो हमास उनकी तरफ से शेयर की गई थी और कहा गया था कि इजराइल रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, आईडीएफ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। ये आरोप उनके ऊपर लगाया था। तो क्या युद्ध रुक जाएगा? बहुत बड़ी खबर होगी अगर ये रुक जाएगा। 8 बजे इस पर नजर रहेगी भारतीय समय अनुसार।